उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बर्फ में फंसे 8 और मजदूरों का रेस्क्यू। अब तक 47 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। चमोली में अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं। और देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। सड़क पर ग्लेशियर टूटने से 55 मजदूर फंस गए थे। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि अभी इस वक्त माणा में ही मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी सीएम के साथ अधिकारी साझा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल कल सुबह 4 बजे से 5 बजे की ये घटना है जब एवलांच हुआ, ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद बीआरओ के जो कर्मचारी थे, वहां पर जो मजदूर वहां कार्य कर रहे थे, उनके कैंप के पास ये ग्लेशियर टूटा। और देखिए ये सीधी तस्वीर आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो मजदूर वहां से बचाए गए हैं, जिनका रेस्क्यू किया गया है, उनसे हालचाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज माणा पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी ने घायलों का हालचाल जाना है और जैसे जैसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, उनको तुरंत ही वहां अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। दरअसल माणा में ही आईटीबीपी के, एनडीआरएफ के, बीआरओ के यहाँ पर मेडिकल यूनिट्स भी है, यहाँ पर अस्पताल भी, और वहीं पर उनको भर्ती भी कराया जा रहा है। चूंकि मौसम एक बड़ी चुनौती है जिसके कारण रेस्क्यू में थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन जिस तेजी से यहाँ पर 47 मजदूरों को निकाला गया है और अनुमान भी यही है कि मौसम चूंकि वहाँ हल्का साफ हो चुका है, तो ऐसे में जल्दी मजदूरों को निकाला जाएगा। तो सीएम धामी ने घायलों का हालचाल जाना है और जिन मजदूरों को वहाँ बाहर निकाला जा रहा है उन सभी से सीएम धामी मुलाकात कर रहे, हालचाल जान रहे हैं। देखिए आईटीबीपी, सेना हो, एनडीआरएफ हो, बीआरओ, सभी टीमें यहाँ दरअसल जॉइंट ऑपरेशन में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी जरूर आई है, क्योंकि कल सुबह आप समझिए 4 से 5 बजे की ये पूरी घटना है जब एवलांच हुआ, ग्लेशियर टूटा और जिला प्रशासन को ये जानकारी दोपहर 12 बजे के आसपास मिली। लेकिन तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था और वहां पर आईटीबीपी हो या फिर बीआरओ के तमाम जो अधिकारी थे, जो कर्मी वहां पर तैनात थे, जो जवान पहले से वहां पर मौजूद थे सीमा सुरक्षा में, वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। सभी की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तुरंत सभी मजदूरों को यहां से बाहर निकाला जा रहा था। कल पूरे दिन की अगर यहां पर गतिविधियों की बात करें तो सीएम धामी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों से पल पल का अपडेट लिया था। चमोली डीएम संदीप तिवारी से भी उन्होंने बातचीत की थी और पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी उनके साथ साझा की गई थी कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा कहां तक। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, चुनौतियां जरूर यहां पर सामने आती गई, चूंकि लगातार बारिश हो रही थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत परेशानी यहां पर झेलनी पड़ी। लेकिन बता दें कि 57 मजदूर वहां कैंप में थे, जिनमें से 2 छुट्टी पर थे। लेकिन 55 मजदूर जो कि वहां कैंप में उस वक्त मौजूद थे, उनमें से 47 मजदूरों को बचा लिया गया है, बाहर निकाला गया है और सभी मजदूर सुरक्षित है। अस्पताल में भर्ती भी उनको कराया गया है, इलाज उनका जारी है। लेकिन 8 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तो सीएम धामी माणा पहुंचे हुए हैं और एक एक तस्वीर है आपके सामने। चूंकि ग्लेशियर टूटने की जो घटना है वो दरअसल कल तड़के सुबह देखने को मिली थी और जैसे ही इसकी जानकारी जिला प्रशासन और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन को दी गई, उसके बाद तुरंत अतिरिक्त टीमें भी यहां पर भेजी गई। हालांकि टीमों को भी पहुंचने में वहां परेशानियों का सामना करना पड़ा, चूंकि लगातार बारिश हो रही है और अलग अलग चेक पॉइंट्स पर बर्फ काफी ज्यादा जमा हो चुकी है, जिसके कारण सबसे पहले एक चुनौती थी बर्फ को हटाना, उस सड़क को अवरुद्ध करना और सड़क को खोलना। और उसके बाद जो पहले से ही वहां पर जवान तैनात थे, वो भी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल कर रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। 170 से ज्यादा जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और एक एक तस्वीर भी है आपके सामने। 3 तस्वीरें। ग्लेशियर टूटने से हादसा हुआ, कल सुबह की ये घटना है, लेकिन समय रहते 47 मजदूरों को निकाला गया। दूसरी घटना और दूसरी तस्वीर भी है आपके सामने, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जैसे जैसे टीम यहां मौके पर पहुंच रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी धार दिया जा रहा है। सीएम धामी खुद इस वक्त माणा में मौजूद है। तस्वीरें भी एक तरफ आपके सामने, जहां सीएम धामी अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। कितना समय लग सकता है और कितनी तेजी से मजदूरों को वहां से निकाला जा सकता है, इसके लिए भी जानकारी लेते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। चूंकि आप समझिए 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऐसे में कैसे वो मजदूर वहां पर सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे वहां पर होंगे। चूंकि एवलांच की ये घटना
पहाड़ों के लिहाज से देखी जाए तो ज़्यादा बर्फबारी होती है तो अमूमन ये आम तौर पर होती है, लेकिन जब वहाँ पर अगर किसी भी तरीके की ह्यूमन मूवमेंट अगर वहां पर होते हैं और एवलांच की ऐसी घटना आती है तो और भी ज्यादा ये गंभीर मामला हो जाता है। हालांकि बीआरओ की टीम वहां पहले से ही थी, हाईवे का निर्माण हो रहा था, लेकिन मौसम को देखते हुए पिछले 2 दिनों से कंस्ट्रक्शन कार्य को रोक दिया गया था और जैसे ही मौसम ठीक होता और मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट यहां पर जारी किया गया था उसके आधार पर यहां पर काम को रोका गया था। लेकिन मजदूर वहां जिस कैंप में रह रहे थे दरअसल माणा में, वहीं पर ये एवलांच हुआ, वहीं पर ग्लेशियर टूटा और 55 के 55 मजदूर जो कि उस वक्त कैंप में मौजूद थे वो सब ग्लेशियर के नीचे एवलांच के कारण यहां पर बर्फ के नीचे वो दब गए। तुरंत ही जैसे ही सूचना मिली वहां पर जितने भी जवान तैनात थे, रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने युद्ध स्तर पर चलाया। अपने स्तर से यहां से एक एक करके यहां कई मजदूरों को बाहर निकाला गया और जैसे ही सूचना इधर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें और जैसे ही सूचना इधर जिला प्रशासन को मिली, अतिरिक्त टीमें भी यहां से भेजी गई, लेकिन टीमों को भी पहुंचने में समय लग रहा था चूंकि बारिश लगातार जारी है। लेकिन सीएम धामी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग की और इसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आसपास के जितने भी अस्पताल है उनको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया। हालांकि एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए गए, लेकिन मौसम जैसे साफ होगा वैसे ही एयरलिफ्ट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि मौसम अभी साफ नहीं है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, इसलिए किसी भी तरीके की हवाई सेवाओं को अभी फिलहाल बंद किया गया है और किसी भी तरीके की हवाई गतिविधियां जो है वो वहां अभी नहीं हुई। लेकिन आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पे रखा गया है। खुद सीएम धामी पहुंचे। मौसम अभी हल्का साफ जरूर नजर आ रहा है और इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के कार्य को तेज किया जा रहा है। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। 8 मजदूर अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और उनको निकालना एक बड़ी चुनौती इसलिए भी है चूंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण कई फीट मोटी परत बर्फ की यहां पर जमा हो चुकी है। पहले उन बर्फ को काटना होगा, उन बर्फ को हटाना होगा। सड़क के जरिए लोग यहां पर पहुंच रहे, अतिरिक्त टीमें पहुंच रही है, तो उनके लिए भी एक समस्या यहां पर है कि जिन सड़कों से होकर वो माणा तक पहुंचेंगे उस दौरान यहां बीच बीच पर काफी ज्यादा ब्लॉकेज हो रखे हैं और बर्फ के कारण ये परेशानी आ रही है। माणा एवलांच में फंसे 55 मजदूरों में से अब तक 47 का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से 6 जो घायल मजदूर थे उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोशीमठ आर्मी एरिया में पहुंचाया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार लगातार जोशीमठ में इस पूरी घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि अब तक जोशीमठ में 6 मजदूरों को लाया गया है, जिनका इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है और बाकी जो 8 मजदूर अभी एवलांच की चपेट में आ गए थे, जो फंसे हुए हैं, उनका अभी रेस्क्यू जारी है, जहां पे आर्मी, आईटीबीपी के साथ साथ बीआरओ के अधिकारी कर्मचारी लगातार उन 8 मजदूरों को खोजने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तक ये रही है कि जितने भी मजदूर निकले हैं वो सभी सुरक्षित हैं और इस तरह से एक राहत की बात यह है कि जो 47 मजदूर निकले हैं उनकी सभी के जो जान है वो बची हुई है और उन सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। तो देखिए 8 लोगों की जान बचाई जानी है। 8 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। 47 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और जो भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसमें एक मजदूर की मौत हो गई। हालांकि किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार करना होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है। सीएम धामी माणा पहुंचे हुए हैं, एक एक अपडेट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं और जहां पर इन मजदूरों को भर्ती कराया गया है वहां सीएम धामी पहुंचे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। चूंकि सभी अस्पतालों को तो यहां पर अलर्ट मोड पे रखा गया है, लेकिन अस्पतालों तक पहुंचने के लिए भी काफी लंबा समय लगेगा क्योंकि मौसम यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में आसपास जो मेडिकल सुविधाएं हैं वही मजदूरों को दी जा रही है, चाहे वो बीआरओ के बेस कैंप में अस्पताल हो या फिर आईटीबीपी के बेस कैंप में अस्पताल हो, वहां पर ही मजदूरों को अभी भर्ती कराया गया है। एक मजदूर की यहां पर मौत हो चुकी है, लेकिन इंतजार करना होगा किसी भी तरीके के आधिकारिक पुष्टि का। खुद सीएम धामी माणा पहुंचे हुए हैं, पल पल का वो अपडेट ले रहे हैं और घायलों का हालचाल जानने के लिए सीएम धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो कल सुबह से ही दरअसल आप समझिए कि एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य यहां पर किया जा रहा है। लगभग सुबह 5 बजे की ये पूरी घटना है जब ग्लेशियर टूटा, एवलांच की जानकारी मिली और जैसे ही ये दुर्घटना हुई, जैसे ही ग्लेशियर टूटने की खबर मिली, जो सीमा पर उस वक्त वहां माणा में जितने भी तैनात जवान थे उन सभी लोगों ने अपने स्तर से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य शुरू कर दिया था और जैसे जैसे दिन ढला जानकारी जिला प्रशासन को दी गई,
फिर इधर सीएमओ को भी जानकारी दी गई। तो ऐसे में अतिरिक्त टीमें भी यहां से भेजी गई और खुद सीएम धामी जिलाधिकारी से संपर्क में बने हुए थे। पल पल का वो अपडेट लेते हुए नजर आ रहे थे। सीएम धामी आज बाणा पहुंचे, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और पूरी स्थिति का उन्होंने निरीक्षण किया है कि आखिर वहां पर कैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है और अभी जो 8 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे यहां पर निकाला जाना है। तो 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 55 मजदूर बेस कैंप में थे। दरअसल कुल 57 मजदूर वहां पर कार्य कर रहे थे, 2 की छुट्टी थी और जिसके कारण 55 मजदूर वहां पर दब गए। जैसे ही ग्लेशियर टूटा, एवलांच की घटना सामने आई, जानकारी मिली, तुरंत ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य किया गया और धीरे धीरे करके अब तक 47 मजदूरों को निकाला जा चुका है। 8 अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और जिस रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही समय और बाकी है और कुछ समय के बाद उन सभी बचे हुए भी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो एक एक तस्वीर है आपके सामने। सीएम धामी बाणा पहुंचे, पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी सीएम धामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था और जिन जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी आई है कि हादसे में 1 मजदूर की मौत हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 55 मजदूर जो कि वहां बीआरओ के लिए काम कर रहे थे, हाईवे का निर्माण हो रहा था और ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों में अक्सर यहाँ निर्माण कार्य, चाहे वो सीमा सड़क सुरक्षा को लेकर हम बात करें, आईटीबीपी को लेकर करें, यहाँ पर जवानों की तैनाती होती है। मौसम को देखते हुए पिछले 2 दिनों से कंस्ट्रक्शन कार्य को रोक दिया गया था, हाईवे के निर्माण कार्य को रोक दिया गया था और मजदूर अपने कैंप में ही थे। लेकिन अचानक से बर्फबारी ज्यादा हो जाती है, बारिश मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ग्लेशियर टूटने की घटना यहाँ पर हुई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया था और कल को भी लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ मौसम के कारण स्थिति और भी ज्यादा वहां पर संवेदनशील हो गई थी, जिसके कारण रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया और आज सुबह तक में 47 मजदूरों को निकाला गया। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, 8 और मजदूर है जिनको निकाला जाना है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि 1 मजदूर की मौत हो गई है।